बहुत ही खुशी हो रही है। एक महात्माओं के दर्शन करके एक चेहरे पे इतनी खुशी देखकर जी जैसे ही राजगढ़ में आगमन हुआ तो जैसे ही एंटर करने लगे कुछ किलोमीटर पहले से ही सेवा दल के महात्मा खड़े हुए थे। इतनी भले ही गर्मी की ये अवस्था है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, लेकिन महात्मा बड़े ही सहज भाव से सड़क के किनारे खड़े हुए और इतने सुंदर तरीके से जब उनसे मिले, धन्यवाद में वो सहजता, वो खुशी उनके चेहरे पे अलग ही नजर आ रही थी। दादी को भी यही बैठ के सदगुरु का शुक्राना ही कर रही थी कि सच्चे पातशाह बहुत शुक्र है आपका कि इस रूप में आपने हमें कुछ सिखाने के लिए यहाँ भेजा है। अनेकों महात्माओं से अनेकों भाव श्रवण करने को मिल रहे थे, तो यहाँ बैठ के यही लग रहा था कि ये जो स्वर्गीय नज़ारा आप जी ने इस रूप में हमें देखने के लिए दिया है, आपका लाख लाख बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। संत जी अभी मन में यही भाव आ रहे थे कि ये जो स्वर्ग का नक्शा सदगुरु हमें बख्श रहे हैं, अवतार वाणी में जैसे लिखा भी गया है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस धरती बस नचाए नाम। यही बात ध्यान में आ रही थी। एक बार किसी आर्किटेक्ट ने से किसी ने जाकर कहा कि मुझे स्वर्ग का नक्शा बना दो, कि अक्सर हम सुनते हैं, कहते भी हैं कि स्वर्ग जैसा का घर है, स्वर्ग जैसा महामोल है। ऐसे ही किसी आदमी ने किसी आर्किटेक्ट से जाके कहा कि मुझे स्वर्ग का नक्शा बना दो। तो सामने आर्किटेक्ट सोचने लगा कि मैंने बड़े बड़े घरों के नक्शे बनाए हैं, बड़े बड़े दुकानों के नक्शे बनाए हैं, बड़े बड़े मॉल्स के नक्शे बनाए हैं, अनेकों बिल्डिंग के नक्शे बनाए हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई स्वर्ग का नक्शा नहीं बनाया। वही ध्यान में आया कि ये सदगुरु की कृपा है, ये सदगुरु की रहमत है कि ये स्वर्ग के नक्शे बना रहे हैं, हर घर को स्वर्ग बना रहे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान की दात को हमारी झोली में डालकर हमारे मन का नाता इस निराकार प्रभु के साथ जोड़कर हर घर में स्वर्ग बना रहे हैं। सदगुरु की सिखलाई बार बार जब हम साथ संगत में आते हैं, हर वचन को ध्यान से सुनते हैं। अभी भी एक बच्ची बात कर रही थी, तो कह रही थी कि हम लोग तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जहाँ हम शांत भाव से बैठे, जो कहा जा रहा है उसे सुनना है। कहने का भाव कि जब तक सुनेंगे नहीं फिर जीवन में अपनाएंगे कैसे। जब हम बातों को सुनते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, अमल में लाते हैं, वो कहा भी गया है कि सुनने से बात नहीं बनेगी, अमला दे होंगे नवेड़े, जात किसे कुछ भी नहीं। जब किसी भी वचन को अमल में लाएंगे फिर जीवन सुखदायी हो पाएगा। अक्सर महात्माओं से ये बात भी सुनी कि कहा जाता है कि ये पानी, नदी का पानी बहुत ठंडा है, बहुत शीतल है, लेकिन अगर मैं किनारे पे बैठकर बार बार ये कहते रहे कि पानी बहुत ठंडा है, शीतल है, इससे ठंडक मिलती है, नहीं बात करने वाली। ठंडक मुझे कब मिलेगी? जब मैं उस नदी में उतरूंगा, उस जल को उपयोग में लाऊंगा, उस जल को पीऊंगा, तभी प्यास बुझेगी। बस यहाँ भी महात्मा यही प्रार्थना कर रहे थे कि साथ संगत में आकर इन वचनों को, अमोल वचनों
जिसे कहा गया है कि अमोलक वचन जिनका कोई मूल्य नहीं है, इन अमोल वचनों को सुनना है, फिर अमल में लाना है, तभी जिंदगी में पार उतारा हो सकता है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ग्रंथों में भी पढ़ा, अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है। आजकल तो टीवी चैनलों से भी हम देख लेते हैं कि कितनी 84 लाख योनियों के बाद सदगुरु का शुक्राना तो सबसे पहले इसी बात का है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। शुक्र करें कि हे सच्चे पातशाह, आपने कृपा की कि मुझे 84 लाख योनियों से हटाकर मनुष्य का जन्म दिया आपने। फिर शुक्राना करना है कि किसी संत का मेरे जीवन में आना, कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आया जिन्होंने मुझे ये समझाया कि इस 84 लाख योनि के बाद ये जो जन्म मिला है, इस जन्म का उद्देश्य प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करना है। जो मुख्य उद्देश्य है यूँ तो हम लाखों देखते हैं कि अनेकों साल जी जाते हैं, लेकिन जीना उसका जीना है जो इस परम सत्ता के साथ जुड़कर इस निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके जीवन को जीते हैं। कितने भाग्यशाली है कि एक संत मेरे जीवन में आया, एक ऐसा व्यक्ति जीवन में मेरे आया जिसने मुझे समझा दिया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो शुक्राना करना है वो सतगुरु का करना है कि सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मेरी झोली में आया। सतगुरु ने कृपा की, मुझे इस जन्म में आके ऐसे संत के साथ मिलाया, फिर अपनी ये दात मेरी झोली में डाल दी। आगे मुझे ये कर्म करने हैं कि जैसा आज समय के सतगुरु कह रहे हैं कि मुझे हर पल निरंकार के साथ जुड़ना है। इस जीवन को जीते हुए ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि जीवन मिला है, बस आए और बात की, बच्चे पैदा किए, संसार में बिजनेस किया, कमाया, खाया और जीवन चला गया। ऐसे जीवन को व्यर्थ ही कहा गया है कि इतनी सांसें मिली कि जो व्यर्थ में चली गई। जो इंसान सतगुरु के शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर उनके कहे अनुसार जीवन जीता है, फिर वो जीना मुबारक हो जाता है, वो जीना आसान हो जाता है, वो जीना मुबारकबाद के पात्र बनते हैं। सत्संग की यही अरदास प्रार्थना करते हुए कि सतगुरु का ये शुक्राना करेगी कि सच्चे पातशाह आपकी कृपा से ही हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, आपकी कृपा से ही ये जीवन सुखदायी हुआ है। सत्संग जी कई बार संसार में जीते हुए बात करते हैं। अभी भी एक बच्ची जब अपने भावों में बात रख रही थी कि किसी से भी बात करें कि ये जो मन है बड़ा चंचल है, मानने को तैयार ही नहीं होता कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी नाई के पास गया कटिंग करवाने के लिए, जैसे संतों का स्वभाव है कि मुझे सुख मिला है, मुझे आनंद मिलना है। जहाँ भी बैठते हैं इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं, इस प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते हैं। उस बच्चे ने, उस महात्मा ने भी यही किया कि अपनी कटिंग करवाते हुए उस नाई से बातचीत शुरू कर दी। कहने लगा कि इस परमात्मा का बहुत शुक्र है, इस परमात्मा से मुझे हर पल ये इस निरंकार के आनंद में रहता हूँ। तो जो सामने से नाई है वो कहने लगा कि ऐसा मैं तो किसी परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इस परमात्मा के कोई दर्शन हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो संत था, बड़ी सहजता से अपनी कटिंग करवाई और वहाँ से चले गए। बाहर जाके एक लंबे से पाले वाले इंसान को लेकर अंदर आए, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, बहुत लंबी दाढ़ी थी। आकर कहने लगे कि इस संसार में कोई भी नाई नहीं है,
क्योंकि देखो इसको अगर नाई होता तो वो नाई हैरान होने लगा कि ऐसे अभी तो आप मेरे से कटिंग करवा के गए हो, अभी आप कितनी कैसी बातें करते हो, इस संसार में नाई नहीं है, मैं आपके सामने हूँ बिल्कुल। लेकिन उस महात्मा ने समझाया कि अगर नाई होता तो फिर इस जो इंसान है इसके बाल इतने लंबे थोड़ा ना होते, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थोड़ा ना होती। तो उस नाई ने कहा कि ये मेरे पास आया ही नहीं, अगर मेरे पास आता तो मैं इसकी कटिंग करता। बस यही सदगुरु कह रहे हैं कि जो इनकी शरण में आएगा तभी तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर मैं ये कहूँ कहता ही रहूँ कि प्रभु परमात्मा है, ये ऊपर वाला है, अभी तक तो ये मुझे समझना होगा कि अक्सर हम बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि जब भी प्रभु परमात्मा की बात होती है तो यही कह दिया जाता है कि परमात्मा कहाँ है, तो कह दिया जाता है कि ये ऊपर वाला है। लेकिन सतगुरु के शरण में आए तो इन्होंने समझा दिया, क्योंकि ये सबसे ऊपर है इसलिए इन्हें ऊपर वाला कहा जा रहा है। इसे ऊपर इसलिए नहीं कहा जा रहा, कोई इशारा यहाँ पर किसी आसमान की तरफ नहीं किया जा रहा, हमें ही समझाया जा रहा है कि ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, इसलिए इसे ऊपर वाला कहा जा रहा है। सच्चे पातशाह दया करना, शुक्राना हर पल यही बनता है कि आपकी कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। इस ब्रह्म ज्ञान की सोची हुई है मैंने अपने मन के नाते को निरंकार के साथ जोड़ के रखना है। सदगुरु माता जी अपने विचारों में समझा रहे थे कि हमें अपने निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर भक्ति करनी है। कह दिया जाता है कि भक्ति हो रही है। अपने मन में विचारे कि एक थाली में उसमें दीपक रख लें और जलाकर अगर मैं ये कहूँ कि थाली को घुमा रही हूँ या मैं किसी के चरणों में भले ही नतमस्तक भी हो रही हूँ, क्या मेरी भक्ति हो रही है? जब तक मैं इस निराकार प्रभु परमात्मा को अंग संग नहीं देखती तब तक ये भक्ति नहीं हो रही। सदगुरु माता जी ने वहाँ समझाया कि जब मेरे मन का नाता इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़ता है, इस निरंकार प्रभु का एहसास करता है, तब मेरी भक्ति है। भक्ति की परिभाषा कोई ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पे रोज संगत में आए, बैठे, गीत गाएं, ढोलक बजे तो मेरी भक्ति हो रही। नहीं, अभी महात्मा बार बार चेतन भी कर रहे थे, साथ संगत में आना है, आकर बैठना है, लेकिन अपने मन को इस निरंकार के साथ जोड़ना है। जब जब मेरा मन इस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ता है तभी सुकून मिलता है, तभी शांति आती है, तभी वो जो दिव्य गुणों की चर्चा सदगुरु बार बार अपने विचारों में कर रहे हैं वो सहजता तभी आती है। सदगुरु माता सविंदर जी ने हमें अपने विचारों में अनेकों बार समझाया कि हमें प्यार करना है। ये प्यार कब होगा? जब मुझे अपनी नजर से, अपनी ये जो नजर है इसमें इस निराकार के दर्शन हर पल होंगे, तभी मुझे प्यार होगा, तभी एक इंसान का दूसरे इंसान से प्यार होगा, क्योंकि मुझे हर घट में इस निराकार प्रभु के दर्शन होंगे, तभी हर इंसान से प्यार हो जाएगा, तभी वो नफरत के भाव खत्म होते चले जाएंगे। सदगुरु माता जी ने जब एक समागम में बड़ी आसानी से हमें ये भाव समझा दिए कि अपने साथ बैठे महात्माओं के चरणों में नमस्कार कर लो। ये कोई ऐसी प्रथा नहीं थी कि हमने नमस्कार की और मेरा काम हो गया। सदगुरु ने हमें चितार दिया, हमें चेतन किया कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को चुनाव करना है कि इस महात्मा को नमस्कार करूँगा तो मेरे काम होंगे। हर घट में निरंकार है, हर जीव में इस निरंकार के दर्शन करने हैं। मैंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई बुनियादी ज्ञान की बात नहीं हो रही। इस ब्रह्म के दर्शन किए हैं, इस ब्रह्म को हर
आत्मा ने देखना है, आत्मा और परमात्मा का मेल करवाया है सदगुरु ने, तभी तो पूरे युग का एहसान मानना है। सदगुरु ने वहाँ यही समझाया कि आपके मन में कोई भी भाव है, अपने साथ बैठे महात्मा के चरणों में इस निराकार के दर्शन करके, ऐसे नहीं कोई एक प्रथा निभानी है कि नमस्कार कर देनी है, मैं भी अपने साथ बैठे महात्मा के चरणों में इस निराकार के दर्शन करके जब मैं नमस्कार करता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है, तो मुझे सुकून मिलता है, तो मुझे वो जो मन में प्यार वाला भाव उभरता है। सच्चे बादशाह ने ये दया करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात को मेरी झोली में बख्शा है। आदरणीय राजपिता जी ने भी अपने भावों में समझाया, ये जो पीछे अभी समागम की चतुर्मा गया लास्ट दिन में उन्होंने भी यही समझाया कि हमें बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हमें ब्रह्म ज्ञान को देने के बाद सेवा सिमरन सत्संग करना है। कल परसों ही ऐसे महात्माओं के साथ बैठे थे तो महात्मा समझाने लगे कि हम जब भी संगत में आते हैं सेवा हो जाती है, सिमरन हम घर बैठ के कर सकते हैं, सेवा भी किसी रूप में कर लेते हैं, कोई महात्मा घर आया कर लेते हैं, लेकिन अगर हम साथ संगत से बांधे रह जाते हैं तो धीरे धीरे ये सेवा भी छूटती जाती है, सिमरन भी कम हो जाता है, फिर ये संस्कार भी दूर हो जाता है। इसलिए सदगुरु ने समझाया कि हमें बार बार रोज संगत में आना है, साथ संगत में आना है, संतों के दर्शन करने हैं, संतों का संग करना है, संतों के संग करते हैं, फिर ये निरंकार चित्त में रहता है, निरंकार चित्त में रहता है, इसका एहसास बना रहता है, फिर सेवा भी होती रहती है, फिर ये सिमरन भी होता रहता है, फिर ये मेरी याद में भी करता रहता है, हर पल यही एहसास बना रहे, सदगुरु का शुक्राना करते रहे। भगत की जिंदगी में दो ही भाव होते हैं, एक अरदास और एक शुक्राना, क्योंकि जब भी हमें कुछ भी जिंदगी में परिस्थितियाँ आती हैं, कोई उतार चढ़ाव के भाव आते हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति विपरीत आती है तो भगत सदगुरु के चरणों में अरदास करता है, इस निराकार प्रभु से ही प्रार्थना करता है कि सच्चे पातशाह ये पल भी आपकी कृपा से आया है, ये जो घड़ियाँ हैं ये भी आपकी कृपा से आई हैं, आप मुझे बल बख्शो, मैं निर्बल हूँ, मैं नीच निमाना हूँ, आप मुझे बल बख्शो, इस परिस्थिति में भी आप ही मेरा सहारा हो, क्योंकि भगत जानते हैं कि लोका के सहारे बड़े होंगे, मेरा का सहारा एक तू है, मेरा का सहारा सिर्फ तू है। यही अरदास प्रार्थना भगत करते हैं। वो जो परिस्थितियाँ विपरीत आती हैं, समय लेके वो निकल जाती हैं, हालात बदल जाती हैं, लेकिन भगत रहता है, वो जो अवस्था है वो वही की वही रहती है। परिस्थितियाँ आई आकर चली गई, लेकिन भगत की अपनी सहजता बनी रहती है। साथ में ही महात्मा ने समझाया कि जब कोई ऐसा मौका आता है, खुशी का मौका आता है, स्थिति है जो बहुत अच्छे से है, फिर भी भगत उस स्थिति में आके अपने आप में कुछ ऐसा नहीं कि वो भूल जाता है, फिर भी वो भगत रहता है, फिर भी सदगुरु का शुक्राना करता है, निरंकार का शुक्राना करता है, निरंकार को चित्त में रखता है, हर पल यही अरदास करता है कि शुक्र है मालिक, शुक्र है आपका। महात्मा ने देववाणी में भी सदगुरु ने समझाया कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, क्योंकि शुक्राने के भाव से जो ये घड़ियाँ हैं आज जो मुझे खुशी दे रही हैं, जिसे हम सुख दुख की अवस्था कहते हैं, फिर वो खुशी के मौके में इस निराकार प्रभु का शुक्राना करता है, सदगुरु का आधार लेता है, फिर वो जो परिस्थिति है वो सामान्य रहती है। कोई मेरे मन में वो जो खुशी को अभिमान में नहीं लाती, मैं मेरी का भाव नहीं आता, क्योंकि जो मेरे मन की लिव है, मेरे मन का नाता है, वो इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है।
स्थिति कैसी भी हो, मन इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी भी जब इस तरह से ये समागम चल रहा है तो मन में भाव आ रहे थे कि अगर हम वैसे देखें तो कितनी गर्मी है, शरीर में कितनी गर्मी भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन मन का नाता निराकार प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं वह तो दुख भी देता, सुख भी नहीं, इस गर्मी का भी एहसास नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ महात्मा आए हैं, दादी देखती रही थी कि बाहर गर्मी भी है, सूरज भी अपनी तपन दे रहा है, लेकिन जो संत महात्माओं की सहजता है, संत महात्माओं का जो मन है, इतनी सहजता से सब बैठे हुए थे। तो यहाँ जहाँ सदगुरु का शुक्राना निकल रहा था, वहाँ पर अंदर महात्माओं का कभी शुक्राना निकल रहा था। सात संगत के चरणों में भी दासी नतमस्तक हो रही थी कि किसी हालात की परवाह नहीं है, बस एक ही परवाह कि मेरे को सदगुरु का आदेश हुआ है इस महिला मानव में बैठने का। निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं या बैठे हुए एक ही बात ध्यान में आ रही थी कि कई बार हम बस में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, गर्मी का मौसम होता है, तो एक सीट पे जो दो वाली सीट है, दो महात्मा बैठे हैं, तो एक महात्मा और आगे अगर कोई कह दे, कोई व्यक्ति आगे कह दे कि भाई साहब जी थोड़ा सा आगे होना, मुझे बिठा लो, सामने वाला महात्मा जो बैठा है व्यक्ति वो कहेगा पहले ही इतनी गर्मी है, मैं कैसे बैठूं, बिठाऊं आपको, हम तो पहले ही गर्मी में मरे जा रहे हैं, आपको नहीं बिठा सकते। क्योंकि वो गर्मी जहाँ बाहर है वो अंदर भी गर्मी चल रही है, वो अंदर भी वो गर्मी के भाव है, तभी वो मुझे साथ वाला आदमी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मन में भी वो गर्मी चल रही है। लेकिन अगर यही सर्दी के दिन हो, तीन वाली सीट हो, तीन बैठे हैं, तो कोई आगे कहे मुझे बिठा लो, तो वो कहता हाँ जी थोड़ा थोड़ा सरक जाएंगे और चौथे को भी बिठा लेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पांचवें को भी बिठा लेते हैं, क्योंकि ठंडक है। बस यही मेरे मन की अवस्था है कि जब मेरे मन में ठंडक है फिर मुझे सब नजदीकियत लगती है, जब मेरे मन में गर्मी है तो फिर ये दूरी लगती है। निराकार प्रभु के साथ भी बस ऐसी ही अवस्था है, मेरा मन ठंडक में रहे, मैं ठंडक के साथ जुड़ा हूँ। ये निराकार है, ठंड नहीं, इसके पास आते चले जाए, इसकी जितनी जितनी नजदीकियत बनेगी उतना ही उतना मेरा मन ठंडक पाएगा, मेरे मन की अवस्था ठीक होती चली जाएगी। दुनियावी स्थितियाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं। आदरणीय सैन समता जी ने भी एक बार अपने भावों में हमें समझाया कि जब सतगुरु माता सविंदर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो सवाल कर दिया कि पहले बाबा जी का इस तरह से हुआ, अब माता जी आप जी की तबीयत इस तरह से नहीं है। तो सदगुरु होते हैं, बड़े ही प्यार से समझाया कि नहीं ऐसे कभी नहीं कहना कि कैसे हालात हैं, ये किए का किया सब कुछ पूरा, वाद घाट नहीं मिलना। हमें कभी शिकवे में तो पढ़ना ही नहीं है, हमें हर पल शुक्राना करना है। ये स्थिति परिस्थिति आती रहती है, जाती रहती है, निराकार से कभी शिकायत नहीं करनी, कभी शिकवा नहीं करना। सदगुरु ने जीवन जी कर दिखाई है। यही अरदास प्रार्थना की सच्चे पातशाह आप हमें हर पल सिखा रहे हो। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी बार बार यही समझा रहे हैं कि हमें ऐसे ही व्यर्थ जीवन नहीं करवाना। अभी जब बात हो रही थी, हम महिलाएं हैं, लेडीज हैं, कितना कितना समय इतनी बातों में बिता देते हैं, घर में भी हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई ऊपर नीचे होता भी है, अगर एक पल के लिए मुंह पे छुट्टी आ जाए तो वो जो घर जो थोड़ा सा इधर उथल पुथल होने लगता है वो फिर संभल जाता है। बात सिर्फ थोड़ी से पल की है, एक पल के लिए भी अगर सहजता आ जाती है, एक सामने वाला बोल रहा है चुप्पी आ जाती है, तो फिर वो घर में स्वर्ग जैसा नक्शा बना रहता है। दासी दासी के पास दो बेटियां हैं, तो ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे, कहने लगे कि अक्सर हम कह देते हैं कि बहू लेके आते हैं तो अक्सर एक बात सामने आ जाती है
कि ये मेरी बहू बेटी जैसी है। कहने लगी कहीं ना कहीं मन में ये भाव जरूर है कि बहू अलग है और बेटी अलग है, ये बेटी जैसी है। कहते खुल के कहना चाहिए कि ये मेरी बहू है। ऐसा व्यवहार हो, ऐसा मेरा जीवन हो कि सामने वाला जब पूछे ना ये कौन है तो मैं बिल्कुल दावे से कहूँ ये मेरी बहू है। फिर उसके मन में सवाल आए कि लगती नहीं है, बेटी लगती है। जब ये कहा जाए कि ये मेरी सास है, जीवन ऐसा हो, आपस में प्यार ऐसा हो, कहने से बात नहीं बनेगी ये बेटी है या बहू है, बस वो सामने वाले के मन में सवाल उठ जाए कि आप तो कह रहे हो सास है लेकिन इतना प्यार लगती नहीं है, मां लगती है। सवाल सामने वाले के मन में खड़ा हो। मैं अपने रिश्तों को हेर फेर कितना मर्जी कर लूं, लेकिन अगर जीवन में बदलाव नहीं है फिर रिश्ते नहीं सुधर सकते, फिर रिश्ते नहीं बदल सकते। मेरा मन हर पल अगर नमस्कार के साथ जुड़ा है, हर घट में ये नमस्कार दिख रहा है, तभी ये प्यार मेरे घरों में आ सकता है। अक्सर हम देखते हैं राजस्थान के इलाके में आज इस तरह से संगत करने का मौका मिल रहा है, तो एक ही बात ध्यान में आ रही थी कि अक्सर यहाँ कहा जाता है कि जब भी हवा चलती है तो धूल उड़ती है। जब हवा चलती है धूल उड़ती है, दिन भी ऐसे हैं, इन दिनों में ज्यादा धूल उड़ती है, गर्मी का मौसम है, तो हम क्या करते हैं अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि वो धूल अंदर ना जाए। इसलिए बंद कर देते हैं कि धूल अंदर ना जाए। लेकिन जैसे ही वो आंधी रुकती है फिर हम क्या करते हैं, उस खिड़की दरवाजों को खोल देते हैं। खोलने से वो तो कमरों में, बंद कमरों में गर्मी हो जाती है, वो निकल जाती है। फिर वो हमें उस सफाई से बचने के लिए बंद किए थे, ना कि बंद रखने के लिए किए थे। फिर वो जो धूल है अंदर आती नहीं, फिर खोल देते हैं, वो कमरे ठंडे हार होते हैं। बस यही ग्रस्त जीवन में भी ऐसा ही है कि सामने से अगर किसी से कोई ऐसी ऊंची नीची बात भी हो जाती है, हम उसे पत्थर की लकीर ना बनाएं, अपने मन के दरवाजों को इतना टाइट बंद ना करें कि कभी मैं इससे बात नहीं करूँगा। नहीं हो सकता है उसकी अवस्था सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में समझाया हमें कि कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला किसी ऐसे हालात से निकल के आया है, उसने मुझे कुछ कह दिया, लेकिन मैं पूरी जिंदगी के लिए ऐसे भावना बना लूं कि मैं कभी इससे बात नहीं करूँगा। हो गया समय हुई बात हुई, फिर अपने मन के दरवाजों को खोल दे कि कोई बात नहीं, वो हालात रहे होंगे, खुद सामने जाके प्यार से उनसे बात करें। फिर वो जो हालात है, वो जो अगर हम कभी ऐसा एक कदम भी बढ़ाते हैं तो सामने वाला कई गुना प्यार देता है। ये हम सबने अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई नहीं, किसी ऐसे ही जाने अनजाने में सामने वाले ने कुछ कह दिया, अगर मैंने पहले पहल कर दी, उससे जाकर बात कर ली, फिर वो देखो पूरी जिंदगी आपको कितना प्यार देता है। बस यही सदगुरु मुझे भी सोच को बदल रही है। निरंकारी से कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, कोई ऐसा हमें अलग से जीने का वो नहीं तरीका नहीं सिखा रहा। इस संसार में रहकर संसार के साथ जीना है, हमें जीने की कला सदगुरु सिखा रहे हैं। ये कला की जब मैं इस निराकार प्रभु के हर घट में दर्शन करता हूँ, हर घट में इस निराकार प्रभु को देखता हूँ, तब ये कला आती है, तब ये कला मेरे जीवन में उतरती है, तब ये प्यार मेरे दिल से उमड़ता है, प्यार से ही प्यार बनता है। तभी तो सतगुरु बाबा जी को प्यार का मुजस्मा कहा गया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी वही बात हमें बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं कि जितना जितना मेरे मन का नाता निरंकार के साथ जुड़ेगा, उतना उतना मेरे मन में प्यार बढ़ता चला जाएगा। हर पल प्यार की भाषा सिखा रहे हैं, वैर नफरतों से उठकर इस प्यार को बढ़ाते चले जाना है। एक बार सामने वाले ने पूछ लिया, एक व्यक्ति ने, कि आप कह रहे हो कि मुझे हर पल प्यार करना है, कितना प्यार करना है? जी वही महात्माओं ने समझाया कि पर्याप्त प्यार की कोई लिमिट नहीं होती कि हम कहें कि 10%, 20%,
80% या 90% प्यार प्यार होता है, जिसे हम 100% कहते हैं। इसको देने लेने के लिए हमें 100% ही प्यार करना है। वो जो ये दिव्य गुण है, सहनशीलता है, नम्रता है, प्यार है, आपस में मिलवर्तन है, क्षमादान है, ये सब मेरे जीवन में 100% है। ऐसे नहीं कि आज तो मैंने किसी को माफ कर दिया, आज तो मैंने प्यार कर दिया, कल सुबह उठी जो मेरे जीवन का लक्ष्य है नहीं। मुझे हर पल इस निरंकार का आसरा लेके इन दिव्य गुणों को भी अपनाना है। हमें साथ संगत में आकर यही सिखलाई दी जा रही है कि अपने घरों को स्वर्ग बनाएं। घरों में स्वर्ग बनेगा तो मेरे मन में भी स्वर्ग बनेगा। मैं सारी दुनिया से तो प्यार कर सकता हूँ, लेकिन पड़ोसी से प्यार करने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था न हो, बस प्यार मतलब प्यार। यही अरदास प्रार्थना सच्चे पातशाह के चरणों में ये एक प्रार्थना भी, एक भाव भी कि सच्चे पातशाह आपने ये ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे इस निराकार प्रभु के दर्शन करवाए हैं। इस निराकार से मेरी आत्मा का जो कल्याण होना था, आपने इस आत्मा का नाता जो परमात्मा के साथ जोड़ा है। मैं हर पल हर घट में इनके दीदार करती रहूं, इस आत्मा का नाता निरंकार के साथ जुड़ा रहे। हर पल जब इसके दीदार होंगे तो फिर प्यार को बढ़ता चला जाएगा। जहाँ इस निरंकार के साथ जोड़ना है तो हर पल शुक्राना सदगुरु का करना है, जिनकी कृपा से ये हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, जिनकी कृपा से इस निरंकार के दर्शन हुए हैं। घट घट में ये निरंकार दिख रहा है। अरदास प्रार्थना सदगुरु के चरणों में कि बहुत शुक्राना निकल रहा है। आज तो दर्शन अंदर बाहर से बहुत खुश है कि इस रूप में आप सबके दर्शन जब हो रहे थे तो एक एक घट से बस सदगुरु का ही रूप दिख रहा था। एक एक चेहरा इतनी स्माइलिंग लेके था, एक एक चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट थी। तो यही नजर आ रहा था कि सदगुरु माता जी आप इस चेहरे से भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हैं, इस चेहरे से भी मुस्कुराहट लेकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था को देखकर तो दासी इतनी गदगद हो रही थी। ये नशा जो आपने आज चढ़ाया है ये रोज चढ़ा रहे, ये एहसास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ये जो नाम धन की दौलत सदगुरु की कृपा से मेरे झोली में आई है, तो बांटते चले, बढ़ाते चले और शुक्राना सदगुरु का करते चले। ऐसा कोई गुण नहीं, लियाकत नहीं, वो जो लाइने ना मैं छोड़ी ना मैं बदले, आपसे कर सुख देता है। मुझे आपने सबने इस तरह से इतना प्यार दिया है। आप सबके प्यार के भले काबिल नहीं थे, आपके प्यार की कदर कर पाए। आपके प्यार को ले यहाँ से बिना सिखलाई को दासी गुरुनामा जा करके फैला पाए। गुरुनामा की साथ संगत की तरफ से आप जी के पवित्र चरणों में गौतम बार धन्य कर दिया, आपकी परवाह करना और सुमत देना कि आज जो सदगुरु चाह रहे हैं ऐसा जीवन जी पाए, ताकि सारे ही गुणों से आए हुए महात्माओं की महात्मा का सेवा कर साथ संगत सबका तहे दिल से शुक्राना करती है और सबके चरणों में सिर रखकर धन्यवाद करती है। कोई भी गलती होगी, कोई भी शब्द निकल गया हो, ऐसी नाम है, अनजान है, बख्श देना और सदगुरु का शुक्राना हर पल होता रहे। जीवन में भक्ति बढ़ती है, जीवन में सेवा का फल देना हर भक्त के सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि हर के संत के जीवन में ये खुशहाली सेवा